वहीं उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोटद्वार की अपर जिला और सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने इस हत्याकांड में पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकिता गुप्ता को दोषी ठहराया है। साथ ही तीनों को उम्र कैद की सजा भी दी गई है। पुलकित आर्य तत्कालीन बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है। मामला सामने आने के बाद बीजेपी विनोद आर्य को पार्टी से निकाल दिया था। बताया जा रहा है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित आर्य को आईपीसी के विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सहअभियुक्त सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया गया। वहीं पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान वो किया गया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शहबाज न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। शहबाज, अंकिता भंडारी हत्याकांड जिस तरीके से चर्चा में रहा और आज जिस पर फैसला आ चुका है, क्या कुछ पूरा अपडेट इस पर सामने आ रहा है? शहबाज, देखिए, बिल्कुल प्रिया, एक लंबी लड़ाई थी और ये लंबी लड़ाई कहीं ना कहीं जो अंकिता के घर वाले हैं, अंकिता के जो पिता हैं, जो माँ हैं, उन्होंने जीत ली है आखिर। और एक फैसला जो है वो आ चुका है और तीनों जो जिन पर आरोप थे उनको जो है उम्र कैद की जो सजा है वो कोर्ट द्वारा जो है वो सुना दी गई है। लेकिन प्रिया, इन सब के बीच अगर लड़ाई की बात करें तो ये जो लड़ाई थी वो काफ़ी लंबी चली और परिवार वालों ने, खासकर उस अंकिता जो मृतका है उसके पिता और उनकी माँ ने इस संघर्ष जो है कांटों भरा जो संघर्ष था उनका, उसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज उनके जो जख्म है उन पर मरहम जरूर लगता हुआ नजर आया होगा। क्योंकि जो फैसला आना था उससे पहले उनकी माँ और उनके पिता ने कहा था कि वो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा जो है वो चाहते हैं। क्योंकि प्रिया, जो पूरा मामला है, अगर आप पुराने इसकी चीज़ों को तफ्तीश तक अगर आप इसको देखेंगी तो कहीं ना कहीं जब ये कांड हुआ था 18 सितंबर 2022, ये वो तारीख थी जब उनकी फूल जैसी एक बेटी थी वो गायब हो जाती है। और उसके बाद वो घर वाले जो थे, जो परिजन थे, क्योंकि एक लड़की जो मृतका है अंकिता, उसका किसी के साथ अफेयर भी चलता था, उससे भी संपर्क करने की कोशिश लड़की के परिजनों ने की थी, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पाया था। फिर बाद में जब पता चला तो पूरा मामला जो है वो जो कड़ी है वो खुलती हुई नजर आई थी। और ये मामला तब सुर्खियों में आ गया था जब, क्योंकि जो लड़की थी अंकिता, वो बीजेपी के जो नेता थे उनके रिजॉर्ट में काम करती थी, वहाँ पर काम करती थी, जिसकी देखरेख जो है उसका लड़का करता था बीजेपी नेता के, वो पुलकित आर्य। और अंकित गुप्ता जो वहाँ का मैनेजर था, और पुलकित आर्य का जो दोस्त था सौरभ। तो ये तीनों पर जो इन लोगों पर ही हत्या की कहीं ना कहीं पूरे आरोप लगे थे। और जब पुलिस ने जांच शुरू करी थी तो उस जांच में ये पाया गया था, क्योंकि 18 तारीख को लापता हुई थी, 18 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और पूरा मामला जो है वो 24 तारीख को खुल गया था जब उसका जो शव है वो चिल्ला नहर में मिला था, यानी कुछ ही दूर पर। क्योंकि ऋषिकेश के वनतारा रिजॉर्ट में वो काम करती थी, तो उससे कुछ ही दूर पर चिल्ला नहर जाती है, वहां पर उसका शव जो है एसडीआरएफ, क्योंकि एसडीआरएफ को इसमें लगाया गया था। और मामला बहुत हाईलाइट हुआ था अंकिता भंडारी का, ये पूरा हत्याकांड का, क्योंकि इससे पूरी सियासत इस पे पूरी निर्भर थी। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए भी कांग्रेस के का तमाम लीडर नजर आए थे प्रिया, क्योंकि मामला पूरा बहुत ही ज्यादा हाईलाइटेड हो गया था इसमें जब बीजेपी नेता का नाम जुड़ने लगा था। और तुरंत की कार्रवाई की अगर बात करें प्रिया, तो जब ये पूरा मैटर हुआ था तो आनन फानन में प्रशासन जो है वो बुलडोजर लेकर पहुंच जाता है रिजॉर्ट, और रिजॉर्ट को गिरा देता है, और गिराने के साथ ही साथ उस पूरे रिजॉर्ट में आग लगा दी जाती है। यानी कि पूरी तरीके से वहां पर उस रिजॉर्ट का नामो निशान मिटा दिया जाता है। इसको पहले तो प्रदेश सरकार जो है वो ये कहती थी कि वो तुरंत कार्रवाई है, ये ऐसी बड़ी कार्रवाई हमने की है, क्योंकि जो बुलडोजर न्याय है वो उत्तर प्रदेश से ही निकला है। उत्तर प्रदेश के बाद अलग अलग राज्यों में इसकी जो है वानगी देखने को मिलती है हमें, तो वो ये दिखाने की कोशिश में थी प्रदेश सरकार की हमने जो है बुलडोजर न्याय दिया है। लेकिन जब मामला और आगे बढ़ा, जब पिता ने ये आरोप लगाया कि जो साक्ष्य थे उन साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश जो है वो बुलडोजर के माध्यम से और आग लगाकर ये किया गया है, तो उसके बाद जो है बीजेपी के जो लीडर थे जिनका इनमें नाम आ रहा था, उन्होंने अपना हाथ खींचा। उन्होंने कहा कि हमने इस तरीके को कोई आदेश नहीं दिए थे, ये जो कार्रवाई है वो प्रशासन लेवल पर, एसडीएम लेवल पर की गई थी। ऐसा कोई इसमें किसी बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार का या फिर किसी लीडर का इसमें कोई हाथ नहीं था। लेकिन ये पूरा मामला देखिए
ये पिछले 3 सालों से चलता चला आ रहा है प्रिया, और आज जाके इस तरीके का इंसाफ मिला, क्योंकि कोर्ट ने जो पूरी जो बहस सुनने के बाद जो फैसला था उसको सुरक्षित रख लिया था अपने पास। बस सजा का जो ऐलान होना था वो बाकी था। और उत्तराखंड की अगर बात करें तो पूरे उत्तराखंड में कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी जो है वो जो है यही लोगों के जुबान पर था कि अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि एक मासूम सी 19 साल की लड़की थी जो रिसेप्शनिस्ट थी उस होटल में जहां पर पुलकित आर्य काम करता था। और पूरा मामला अगर बात करें प्रिया, तो ये इससे जुड़ा था कि जो अंकिता थी वहां पर उसको एक वीवीआईपी गेस्ट आए थे पुलकित आर्य से मिलने, उनको थोड़ा और अन्य सेवा देने के लिए जो है प्रेशर बनाया गया था। जब उसने इस चीज को मना कर दिया था कि मैं ऐसा काम नहीं करूंगी, तब जाके इन तीनों लोगों ने इस पूरी साजिश को रचा और बाहर ले जाकर जो भी किया। ये सारी चीजें अभी भी हालांकि नहीं खुली हैं, क्योंकि एसआईटी ने 500 पन्ने की चार्जशीट तो दाखिल की थी कोर्ट में, क्योंकि एसआईटी का गठन हुआ था इस पूरे बहुत ही हाईलाइटेड मैटर में एसआईटी का गठन हुआ था कोर्ट के आदेश के बाद। 500 पन्ने की चार्जशीट थी, 97 गवाह थे, जिनमें से 47 ही महज पेश हो पाए थे प्रिया। तो इस पूरे मामले को कहीं ना कहीं बहुत हाईलाइटेड रहा, और आज जो उस पिता के लिए, उस मां के लिए बहुत राहत भरा दिन है, बहुत बड़ा दिन है जी। बिल्कुल बिल्कुल शहबाज, क्योंकि अगर बात की जाए अंकिता भंडारी के परिवार के साथ साथ उनकी मां के साथ साथ पूरा देश भी इस पर अपनी निगाहें बनाकर बैठा हुआ था, क्योंकि देखा गया किस तरीके से सोशल मीडिया पर भी जस्टिस फॉर अंकिता ट्रेंड किया, वी वांट जस्टिस ट्रेंड किया। तो एक लंबे इंतजार के बाद आज जो ये न्याय मिल पाया है, सबकी निगाहें इस पर ही टिकी हुई थी शहबाज। बिल्कुल प्रिया, क्योंकि देखिए जैसे एक दामिनी वाला कांड जब दिल्ली में हुआ था, उससे पूरा देश जो है उसकी देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। ठीक वैसा ही अगर कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी प्रिया। और जब इस तरीके के मैटर होते हैं तो लोगों की भावनाएं जो है वो जुड़ जाती हैं। तो ये अंकिता भंडारी वाले केस में भी सेम यही हुआ था, लोगों की जो भावनाएं थी वो जुड़ी थी, लोगों की निगाहें कोर्ट के फैसले पर थी कि आखिर कोर्ट कैसी सजा देता है। हालांकि पिता की तरफ से मांग की गई थी सभी को मृत्यु दंड दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने जो है उम्र कैद की सजा सुनाकर इस केस में एक बड़ा फैसला सुनाया है, क्योंकि ये जो है बहुत ही बड़े लोगों से मैटर जुड़ा हुआ था। इसमें यह भी कहा जा रहा था कि हो सकता है जो कार्रवाई, जो जांच है उसको प्रभावित भी किया जा सकता था। इसको प्रभावित करने की कोशिश भी बीच बीच में की भी गई, लेकिन ये मुद्दा इतना हाईलाइट हो चुका था प्रिया कि जिस वजह से कुछ जो दाल है वो उन लोगों की गलती भी नहीं दिखाई दी गई। इसलिए पुलकित आर्य जो मेन अभियुक्त है, जिसके होटल में, जिसके रिजॉर्ट में इस तरीके की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, जहां इस पूरी घटना की रूपरेखा पूरी बनी थी, उसको जो है अब सजा मिलती हुई नजर आ रही है। साफ तौर पर उसको कोर्ट ने सजा सुनाई है। उसके साथ उसके अन्य दो सहयोगी, एक तो उसका मैनेजर ही था अंकित गुप्ता, और एक उसका दोस्त था सौरभ भास्कर। तो अब ये तीन कहीं ना कहीं अब पूरी अपनी जिंदगी जो है वो अपने सलाखों के पीछे ही गुजारते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से इतने संगीन अपराध को अंजाम दिया था, एक लड़की के ऊपर जिस्म फरोशी का जो पूरा प्रेशर बनाना कि आप इस चीज को आप करिए, इसके एवज में आप हमसे पैसे ले लीजिए, इस तरीके से प्रेशर बनाना। और फिर जब लड़की द्वारा मना कर दिया गया कि लड़की ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, उसके बाद उसकी हत्या कर देना, उसको चिल्ला नहर में धकेल देना, तो ये बहुत बड़ा मैसेज दिया गया था हत्यारोपी आरोपियों की तरफ से। क्योंकि जिस तरीके से, क्योंकि उत्तराखंड में अगर बात करें पुष्कर सिंह धामी की, तो पुष्कर सिंह धामी भी कहीं ना कहीं सख्त छवि वाले नेता माने जाते हैं, और ऐसे में उत्तराखंड से इस तरीके का जो सारी चीजें सामने आई थी, तो छवि जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से साख पर बनी हुई थी उनकी। और जिस तरीके का फैसला कोर्ट से आया, हालांकि देखना होगा अब इसके बाद पिता का क्या रिएक्शन होता है जी। बिल्कुल बिल्कुल शहबाज, क्योंकि अंकिता भंडारी हत्याकांड जैसा जब ऐसा कोई सुनने को मिलती है खबर, उसके बाद एक बड़ा प्रश्न चिन्ह महिला सुरक्षा पर भी खड़ा होता नजर आता है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि जो ऐसे मामले हैं वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, और एक बड़ा सवाल या निशान सरकार पर भी खड़ा होता नजर आ रहा है शहबाज। देखिए अगर बात करें उत्तराखंड की प्रिया, तो उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, तो उनकी जो राजनीतिक जमीन है वही ये इसी उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरती है। और लखनऊ यूनिवर्सिटी के जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से की छात्र राजनीति उन्होंने की है, और जिस तरीके से अपनी पूरी राजनीति को उन्होंने कुछ ही कम वक्त में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने बना कर रखा है, ये बड़ी बात थी। और जिस तरीके से
उन्होंने जो वहाँ पर उत्तराखंड में सीए को चीज़ों को सबसे पहले अमेंड करके वहाँ पर उत्तराखंड में जो ये सारी चीज़ें फैसले लिए हैं, अपने फैसलों के लिए हमेशा जाने जाते रहे हैं और सख्त छवि, क्योंकि जैसे योगी आदित्यनाथ ने अपनी छवि बना कर रखी है, तो वैसी ही ठीक छवि उन्होंने भी अपने राज्य में उत्तराखंड में, हालांकि राज्य बड़ा छोटा है लेकिन वहां पर बना कर रखी है। तो ऐसे में उनके ऊपर भी एक प्रेशर था कि आपके राज्य में इस तरीके की घटना हो जाना, उसमें आपके नेताओं का नाम आना, तो बहुत बड़ी साख जो है वो दांव पर लगी हुई थी भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन उत्तराखंड के जो सीएम थे पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने साफ तौर पर जब ये घटना हुई थी तो पीड़ित परिजनों को यह आश्वासन दिया था कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। हालांकि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला गया भी और वहीं सुनवाई हुई भी प्रिया, और इसी का नतीजा है कि इतनी जल्दी और जो है फिलहाल जो पीड़िता को और पीड़ित परिवार को जो है वो न्याय मिलता हुआ नजर आ रहा है प्रिया, क्योंकि मामले कई सालों तक खिंचते चले गए थे। दामिनी हत्याकांड में भी यही देखने को मिला था, 7-8 साल बीत गए थे, उसके बाद जाकर जो है दोषियों को सजा सुनाई गई थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कानून का जो को लेकर हमेशा सवाल किया जाता है कि कानून की जो बंदोबस्त किए गए हैं संविधान में वो काफी इस तरीके से दिए गए हैं जिससे आरोपियों को जो है कहीं ना कहीं छूट मिल जाती है, काफी न्याय जो है वो काफी देर में मिलता है। इस तरीके की चीजें सामने आती रही हैं, इस चीज के जो परिजन होते हैं वो आरोप लगाते रहे हैं। हालांकि इस बीच जो पीड़ित परिजन थे उनका साफ तौर पर यही कहना था कि हमें विश्वास है कि हमें जो है वो न्याय मिलकर रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से ये परत जो है वो खुलती चली जा रही थी प्रिया, तो इसमें फंसना इन लोगों का तय था। और राज खैर जल्दी इसलिए खुल गए क्योंकि इन तीनों लोगों ने सबसे पहले जब इनको गिरफ्तार किया गया था तो इन्होंने क्योंकि वो जो ऋषिकेश में जिस थाने में एफआईआर दर्ज हुई थी वहां की पुलिस इनको गिरफ्तार करती है, और जब गिरफ्तार करने के कुछ ही घंटों के भीतर ये अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लेते हैं। इनको साफ तौर पर ये कहना होता है कि हाँ हमने ही उसकी हत्या की है। अब मामला इतने दिनों से चल रहा था, कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, अब जिस तरीके का जो फैसला आया है वो देखना यह है कि पीड़ित जो परिजन है उनका इस फैसले पर क्या कहना होता है, क्योंकि परिजनों ने मांग करी थी कि जो आरोपी हैं उनको जो है फांसी जैसी सख्त सजा सुनाई जाए। जी ठीक है शहबाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में पुलकित आर्य को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा जो है वो सुनाई गई है। साथ ही से अभियुक्त सौरभ भास्कर और अंकिता गुप्ता को भी आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया गया है। वहीं आपको बता दें कि पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी ऐलान किया गया है।